अब एक नोट लिख लेंगे, नोट, नोट लिखेंगे। इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज ए ग्रेट प्रैक्टिकल यूज, हैज ए ग्रेट प्रैक्टिकल यूज, ग्रेट प्रैक्टिकल यूज। फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे द मशीन्स, द मशीन्स, MACHINES, machines such as, such as steam engine, such as steam engine, STEAM, steam engine, and automobile engine, automobile engine that produce, that produce rotational motion, that produce rotational motion, rotational motion, have a disk with large amount of, large moment of inertia, have a disk with a large moment of inertia, have a disk with a large moment of inertia, large moment of inertia called, called a flywheel, called a flywheel, FLYWHEEL, flywheel. Because of its large moment of inertia, because of its large moment of inertia, large moment of inertia, काम लाएंगे the flywheel resist, the flywheel resist, RESISTS, resist the sudden increase or decrease of the, resist the sudden increase or decrease of the, sudden increase or decrease of the speed of the vehicle, decrease or increase of the speed of the vehicle. It allows a gradual change, it allows, it allows a gradual, GRADUAL, gradual change, it allows a gradual change in the speed and prevents, gradual change in the speed and prevents jerky motions, prevent jerky motion, JERKY, jerky motions, काम लाएंगे thereby, jerky motions, thereby ensuring, 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 ensuring a smooth ride, ensuring a smooth ride, a smooth ride for the passengers, a smooth ride for the passengers, RIDE, ride, a smooth ride for the passengers on the vehicle, for the passengers on the vehicle. देखिए इसको समझ लीजिए जो मैंने लिखाया आपको। कल मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के दौरान होने वाले चेंज को अपोज करने की जो टेंडेंसी बॉडी के अंदर होती है उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे स्टीम इंजन, स्टीम इंजन तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, स्टीम इंजन भाप का इंजन, उसके अंदर क्या होता है? ये बड़ी सी व्हील होती है, इसे कहते हैं फ्लाई व्हील, ये बड़ी सी व्हील लगी होती है, फ्लाई व्हील। या जो आजकल जो इंजन
ऑटोमोबाइल में इंजन आ रहे हैं उसके अंदर भी व्हील होती है, ये व्हील लगी होती है, इसे फ्लाई व्हील कहते हैं। ये व्हील व्हील आप देखें, अगर इंजन आपके पास है, जैसे हमारा जनरेटर रखा बाहर है, उसमें एक व्हील लगी हुई है, ये फ्लाई व्हील कहलाती है। ये फ्लाई व्हील पहिया, जैसे फ्लाई व्हील कहते हैं। ये काहे लिए प्रोवाइड की जाती है? कोई शोबाजी लिए थोड़ी होती कि भाई हाँ पहिया। हमारा क्रेशर चलता था तो हमारे यहाँ इंजन था एक, तो उसमें तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा था, ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा, इससे भी ऊंचा था व्हील लगा हुआ था, ये तो चलता था, इतने भी ऊंचा था व्हील। तो ये काहे लिए प्रोवाइड की जाती है? ये क्या कर रहा है, मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, कि जितना बड़ी व्हील है उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। तो जैसे मान लिया ऑटोमोबाइल है, उसके अंदर ये व्हील लगी हुई, अब इंजन के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज एकदम नहीं होगा, वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, एकदम नहीं चेंज होने देगा। और जब एकदम नहीं चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर, मतलब ऑटोमोबाइल के अंदर कोई पैसेंजर बैठे हैं तो उसको जर्क नहीं लगेगा, जर्की मोशन में झटका नहीं होगा, है हल्के ग्रेजुअल चेंज लिखा है हमने, ग्रेजुअल, हल्के हल्के चेंज करेगा, है ताकि झटका लगे, ग्रेजुअल चेंज। तो ये क्या करता है, जर्की मोशन को, या एकदम ना चेंज हो जाए। जैसे अब इंजन, अगर व्हील हटा दीजिए, इंजन में व्हील हटा दीजिए, अभी इंजन की आप रफ्तार रोक नहीं पाओगे, एकदम बढ़ेगा एकदम कम हो जाएगा, एकदम बढ़ेगा तो है, और उसकी रफ्तार रोक नहीं पाओगे, एकदम सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब व्हील क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को एक यूनिफॉर्म बनाए हुए है, क्यों? रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज का क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। एकदम अगर कोई चीज़ बढ़ रही तो बढ़ने नहीं दे रहा, एकदम घट रही तो घटने भी नहीं, एकदम नहीं दे रहा, क्या हो रहा, हल्के हल्के घटने दे रहा है। इस तो इस भाई, ये व्हील लगाने से क्या फायदा होता है कि मोशन, जो रोटेशनल मोशन होती वो यूनिफॉर्म होती रहे, एक जैसी होती रहे, बहुत एकदम अचानक कोई चेंज ऐसा ना हो, तो ताकि कोई दिक्कत आ जाए। इसलिए जर्की मोशन, मतलब झटके वाली मोशन को रोकता है, एकदम चेंज होने को रोकता है, और हल्के हल्के चेंज होने देता है। तो ये इसका काम है, पहिए का जो व्हील लगा होता है। हाँ, उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, उतना ही यूनिफॉर्म ज़्यादा होगा, उतना ही। अब वो इंजन के हिसाब से लगाया जाता है, कितना बड़ा पावरफुल इंजन है ये तो उसी हिसाब लगाया जाएगा जाकर। अब इंजन छोटा है, मतलब व्हील ही नहीं घुमा पा रहा, तो फिर अलग हो जाएगा जाकर, ये हो जाएगा। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम। पहली है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
तो देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, ये कहता है कि किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पूरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमने दो एक्सिस लिए यहाँ पर हैं। एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल गुजर रहा है, और एक हमने टेंजेंट ले लिया बिल्कुल इस किनारे पर, टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखी टच। ये दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो किसी कह रहे हैं किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM और प्लस बॉडी का टोटल मास और उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, इनका जो स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल होता जाएगा। यानी ये जो किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दो के सम के इक्वल होता जाकर, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस बॉडी का टोटल मास, और जो दूसरा हमने एक्सिस लिया है तो ये दोनों पैरेलल हो गए, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता जाएगा, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है। तो लिख लेंगे, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, the moment of inertia of a body, moment of inertia of a body about any axis, moment of inertia of a body about any axis is equal to the, about any axis is equal to the sum of the SUM, sum of the moment of inertia of the body, sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis, moment of inertia of body about a parallel axis passing through, about a parallel axis passing through its center of mass, passing through its center of mass passing through its center of mass and the square of the distance, and the square of the distance, square of the distance क्या लिखा था, पासिंग थ्रू एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस काट दीजिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, product of its mass and the square of distance, square of distance between, square of distance between two parallel axes, between two parallel axes, between two parallel axes। तो जैसे हम यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं NCERT में, एक एग्जाम्पल है 7.11, ये NCERT में दिया हुआ है 7.11। तो जो हमने अभी लिखा है यही है कि किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दो पैरेलल एक्सिस में एक पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंड द प्रोडक्ट मतलब किसका, मास और दोनों पैरेलल एक्सिस की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के सम के इक्वल होता जाएगा, सम के इक्वल होता जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में 7.11, लिख लेंगे इसको।
लेंगे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास, ऑफ ए रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, कामा लाएंगे, रॉड ऑफ मास कैपिटल एम कामा लेंथ एल स्मॉल एल, about an axis, about an axis perpendicular to it, about an axis perpendicular to it through one end, about an axis perpendicular to it through one end, through one end। तो देखिए तो इसमें ये कहा जा रहा है एक रॉड है, ये रॉड है, ये इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, तो एक एक्सिस तो इसके और इसके करें इसके, इसकी जो लेंथ इसके लेंथ के परपेंडिकुलर वन एंड, लेंथ के लेंथ तो ऐसी है एल लेंथ है पूरी टोटल। अब उसके एक सिरे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ये पूछा गया। तो टोटल लेंथ तो है एल है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच से L/2 हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, वही आप थ्योरम आप पहले अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग I इक्वल टू आप वही लिखा है ICM और प्लस MD स्क्वायर। अब देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हम अभी लिखाएंगे बाद में आपको, ये आपको सबके लिए याद होना चाहिए, ये फिक्स होता है, ये लिखाया जाएगा अभी कि किसके लिए कितना होता है, ये याद होना चाहिए। तो किसी रॉड के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m L स्क्वायर अपॉन 12, ये होता है। अब प्लस m, अब ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच डिस्टेंस क्या होगा, d की जगह क्या आ जाएगी L/2, तो यहाँ रख दो L/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m तो काम नहीं लीजिए, तो L स्क्वायर अपॉन 12 और ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 4, तो m ये 12 हो गया LCM, तो L स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर, तो आ गया m, तो 4L स्क्वायर हो जाएगा, 4L स्क्वायर अपॉन 12, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा जाकर m L स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, ये 3। ये जो वैल्यू है ये याद रखनी पड़ेगी, ये अब आपको लिखाएंगे 4-6-7 बॉडी का आपको लिखाएंगे, इनका याद रखना पड़ेगा कि किसी रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, पतली रॉड के लिए, थिन रॉड ये। अब इसके अबाउट हम निकाल सकते हैं, फिर इसके अबाउट पूछा गया तो आ जाएगा जाकर, क्योंकि थ्योरम आप पहले एक्सिस लगा देंगे जाकर। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल 7.12 है एनसीईआरटी में, 7.12। तो लिख लेंगे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग,
What is the moment of inertia of a ring? Moment of inertia of a ring about a tangent. Moment of inertia of a ring about a tangent. About a tangent to the circle of ring. About the tangent to the circle of ring. About a tangent to the circle of the ring. Circle of the ring. तो देखिए ये रिंग है, ये इसका डायमीटर है ऐसे, और टेंजेंट मतलब टच करते हुए ऐसे, ये टेंजेंट टच करते हुए, ये सेंटर है। टेंजेंट मतलब टच करते हुए, और ये रेडियस इसकी हो जाएगा आर, टच करते हुए। तो फिर वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वही, अब यहाँ सेंटर ऑफ मास मतलब वही डायमीटर के अबाउट, आई डायमीटर, डायमीटर से जो गुजरने प्लस एम डी स्क्वायर लगा देंगे, एम डी स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये बताएंगे अभी लिखाएंगे सबके। ये जो इसका डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, वो होता है, ये याद रखना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। और एम, अब डी क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, वही आर हो गई। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसकी जब आर लगा देंगे तो एम आर स्क्वायर, तो आई इक्वल टू ये 2 हो गया, तो एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, तो आई इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ये 3/2 एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7.10 एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का। इसका ए पार्ट पहले लिखेंगे, ए पार्ट, ये एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल था 7.1, अभी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर about a tangent to the sphere, about a tangent to the sphere, about a tangent to the sphere, about a tangent to the sphere। कहाँ लाएंगे, given the moment of inertia of the sphere, given the moment of inertia of the sphere, given the moment of inertia of the sphere about any of its diameters, given the moment of inertia of the sphere about any of its diameters, any of its diameters to be 2/5 mr square, to be 2/5 mr square। टू अपॉन 5 mr स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पर एक स्फीयर है, स्फीयर, ये स्फीयर है। अब इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ये दिया गया आई डायमीटर, ये करंट दिया गया आई डायमीटर, व्यास के परितः ये दिया गया 2/5 mr²। अब इसके एक टेंजेंट के अबाउट, मतलब इसके अबाउट पूछा गया, इसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा जाकर, ये पूछा गया। टेंजेंट मतलब टच करते हुए किनारे पर, इसके अबाउट मोमेंट। अब इसकी रेडियस तो वो आर है ही, यही डी हो जाएगी आर। तो फिर वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो आई इक्वल टू हो जाएगा भाई आई डायमीटर, जो दिया गया है वो तो डायमीटर के अबाउट, और प्लस md² लगा देंगे। तो आई इक्वल टू डायमीटर के अबाउट दिया गया वो 2/5 mr², और m और d की जगह d और r सेम हो जाएंगे, d की जगह पे r आ जाएगा, तो mr²। तो 5 आप एलसीएम ले लो, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सीधा सीधा यहाँ लिख लिया जाएगा 2mr²। अब यहाँ नीचे 1 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5mr², तो 2mr², 5 7 हो गया। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 7/5 mr², ये आ जाएगा 7/5 mr²। बी वाला लिखेंगे, इसी में बी वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे बी। गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m, कैपिटल M, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R, and radius capital R about any of its diameters, about any of its diameters to be, any of its diameter to be mr²/4, to be mr²/4. Find its moment of inertia, find its moment of inertia, moment of inertia about an axis, find its moment of inertia about an axis normal to the disk, about an axis normal to the disk and passing through a point, normal to the disk and passing through a point on its edge, passing through a point on its edge, EDGE edge, on its edge, EDG edge. तो सवाल में कह रहे हैं कि एक डिस्क, ये डिस्क है जैसे, ये ऐसे है, ये मान लीजिए YOY', अब ये इसके अबाउट पूछा गया ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो ये आर आ जाएगा जाकर। लेकिन ऐसे प्लेन के जब अगर देखिए दो कंडीशन में लिखाएंगे आपको, अगर इन द प्लेन है
प्लेन में है और डायमीटर के अबाउट है तो ये 4 आएगा, और परपेंडिकुलर द प्लेन है और डायमीटर के अबाउट है तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। थ्री अपॉन टू आ जाएगा। अगर ऐसा ऐसा होता, अब चूंकि वो कह रहे हैं कि डिस्क के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, डिस्क के नॉर्मल है तो डिस्क के नॉर्मल ये हुआ, ऐसे डिस्क के ऐसे अगर लेते तो इन द प्लेन हो जाएगा, इन द प्लेन, और ऐसे लेंगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर प्लेन पूछ रहे हैं। अगर ऐसे लेते, अगर जैसे पैसे पहले लिया था वो तो 4 ही लिखा जाता, लेकिन वो कह रहे हैं नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये प्लेन है इसका, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है। ये फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए 3/2 आएगा जाकर। तो ये सही कर लेंगे इसको फिगर, ये यहाँ से करेक्ट कर लेंगे इसे, तो इसका 3/2 आएगा जाकर। अब दूसरी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखिए ये वाली थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी बॉडी, कोई प्लेन बॉडी है, प्लेनर लेमिना है, कोई पत्ती है या बॉडी है प्लेन बिल्कुल, उसके अंदर तीनों एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं पर, कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट मतलब जहाँ पर तीनों एक्सिस एक दूसरे को मिलते हों, कॉन्करेंट फोर्स पढ़ा चुके हैं हम आपको। तो अगर और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो किसी एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दो एक्सिस हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, टोटल के सम के इक्वल होगा जाकर। परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, और बॉडी बिल्कुल प्लेन है और तीनों कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तीनों एक्सिस, तो किसी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, सम के इक्वल हो जाएगा, टोटल के इक्वल होगा जाकर। तो लिख लेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी, प्लेनर बॉडी ब्रेक में ले लेंगे लेमिना, LAMINA, लेमिना, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन
is equal to the sum of sum of its moments of inertia, sum of its moment of inertia, sum of its moment of inertia about two perpendicular axes, about two perpendicular axes concurrent with concurrent 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 with perpendicular axis, concurrent with perpendicular axis and lying 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 in the plane of the body, and lying in the plane of the body, lying in the plane of the body. अब हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल नंबर है 7.10, 7.10 एनसीईआरटी में। तो लिखेंगे इसमें व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, moment of inertia of a disk about one of its diameters, of a disk about one of its diameter, about one of its diameter, one of its diameter। तो जैसे कोई डिस्क हम ले रहे हैं, तो ये किसी डिस्क के किसी एक एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr² होता है। अब हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, परपेंडिकुलर सॉरी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई।
तो चूँकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, ये इसको काट दीजिएगा, ये आई एक्स इक्वल टू आई वाई कर देना। जो ये यहाँ जो दिया है वो जेड एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है। तो अब की बाकी दो एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं, जो दोनों इक्वल हैं। तो आई एक्स प्लस आई, तो टू आई एक्स हो जाएगा। तो आई एक्स इक्वल टू आई जेड अपॉन टू। और आई जेड ये दिया हुआ है, जो दिया है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इस एक्सिस के अबाउट दिया गया, तो वो तो बन अब तो बाकी किसी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा